विश्वानि देवस्तवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वागर्थायव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण पाठ करेंगे 26 नंबर श्लोक से। ओम श्री परमात्मने नमः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवम् मोक्षसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। न ये भजन्ति तु मां भक्त्या
मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वक्षान्तिं निगक्षति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ताः राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरुः मामे वैश्यसि युक्त्यैव आत्मानं मत्परायणः मामे वैश्यसि युक्त्यैवम् मामे वैश्यसि युक्त्यैवम् आत्मानं मत्परायणः। महाराज, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवान ने हम लोगों को बड़ी ही सहजता प्रदान की, और जो हम बहाने करते हैं कि समय नहीं है हमारे पास करने का, सबसे पहला अगर हम विचार करके देखें, आप देखिएगा, मुझे बताइएगा ना, खुद समझिएगा कि अगर आपके जीवन में कभी जल्दी जाना हो, कहीं तो जल्दी कार्य करना हो, या कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आए, अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाए, मान लो कोई बहुत सुख का ही समय, शादी ब्याह का ही समय हो, और या कोई दुख का समय हो, जीवन में हर परिस्थितियां आती हैं, तो आपकी सबसे पहले क्या चीज छूटती है? अगर सबसे पहला कोई चीज छूटता है जो समय आपका बहुत ले जाता है, वो है आपकी पूजा। अच्छा चलो महाराज कल कर लेंगे, कहीं सुबह जल्दी तैयार होना है तो सब कुछ हो जाएगा, नहाना भी अच्छे से ही होगा, कपड़े भी अच्छे से पहनेंगे, हो सकता है कपड़े पहनने में 5 मिनट का समय लगता हो, 15 मिनट, क्योंकि कहीं स्पेशल जाना है तो ये पहन, तो ये निकाल के रखना नहीं, ये नहीं पहनना, ये पहनो नहीं, ये नहीं पहनना, ये पहनो नहीं, ये पहनना। ऐसे में 5-10 मिनट हो सकता है उसमें भी चला जाए, ब्रेकफास्ट में भी चला जाए। लेकिन एक चीज जो, अच्छा चलो कल लौट कर आएंगे ना तब कर लेंगे, तो क्या चीज है? बोले महाराज सूर्य नारायण को जल देते हो, तुलसी को जल देते हो, या पूजा करते हो, जो भी कुछ करते हो। तो भगवान ने कहा भाई मैं तुम्हारे व्यस्तता को समझता हूँ, सारे काम के लिए तुम लोगों के पास सारा समय है, लेकिन एक काम के लिए समय नहीं है, वो है सत्संग, प्रवचन, आत्म अवलोकन के लिए। तो उसके लिए हम तुम्हें बहुत सरल सी चीज बता देते हैं, और वो क्या है? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, जो देना चाहो मुझे दे दो, उनकी कोई शर्त नहीं है।
भगवान की कोई डिमांड नहीं है, उनकी पसंद नापसंद नहीं है। अब आप सोचो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा भी होता है तो उसकी भी हम डिमांड का कितना ख्याल रखते हैं, पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हैं। मम्मा ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, ये नहीं पहनेंगे, ये पहनेंगे। और तो भगवान सब कुछ इतना कोमल होने के बाद भी वो कहते हैं भैया जो खिलाना हो। अच्छा, कभी आपने भगवान से पूछ के अपने घर की रसोई बनाई कि आप तुम्हारा क्या खाने का? मैंने लड्डू गोपाल तो ले आके रखा, राम जी को रखा, दुर्गा जी को रखा, शिव जी को रखा, लेकिन बनाना क्या है? हाँ भाई तुम बताओ क्या खाओगे, हाँ भाई तुम बताओ क्या खाओगी, हाँ भाई तुम, तो उसमें से निकाल के ले जाकर थोड़ा सा भोग लगा दिया। तो भगवान कहते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी पसंद नापसंद का बनाओ, अपने अनुकूल बनाओ, मुझे लेकिन बस अर्पण कर दो, इतनी शर्त है, और कुछ भी नहीं। क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कितना बना रहे हो, मुझे से उससे कोई लेना नहीं देना नहीं। बस पत्र, पुष्प, फल, और ये भी नहीं दर्जन भर ना। भगवान को रोज दर्जन भर केला, अगर मुझे लगता महाराज ये नियम बता दिया जाता कि 1 दर्जन केले का रोज भोग लगेगा तो भोग लगना भी बंद हो जाए। वो तो हम लोग कितने सरल, तो 4 दाने मिश्री का भी रखकर 2 इलायची दाना रख दें, और भी सस्ता है, चीनी रख दें, कुछ नहीं तो 10 किशमिश के दाने रख दो। भगवान कहते हैं 2, बस देना शर्त है। क्या देना है, कितना देना है, उसकी वो तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। और ये इच्छा है तो 56 भोग का भोग लगाओ, 56 प्रकार के व्यंजन प्रभु को अर्पित करो, करते भी हैं। प्रभु कहते हैं पत्रम पुष्पम, 1 पत्र, 1 पुष्प, 1 फल, 1 जल, लोटे का जल आप समर्पित अर्पित कर सकते हो। क्वांटिटी की कोई उन्होंने पैमाना नहीं रखा कि नहीं हमको तो 5 प्रकार के फल चाहिए और 1 दर्जन केला चाहिए और ये चाहिए, बोलो कुछ नहीं। पत्रम पुष्पम, 1 पत्ता तोड़कर चढ़ा दो, तुलसी का 1 पत्ता ही पर्याप्त है। आप कितना बड़ा भी व्यंजन, कितना भी स्वादिष्ट मधुर व्यंजन बनाएं, लेकिन ठाकुर जी के सामने रखकर अगर आपने केवल 1 पत्ता तुलसी का दल नहीं डाला तो उसको भोग लगा हुआ नहीं माना जाता। आपने खूब सारे व्यंजन बनाए और उसमें लाकर 1 तुलसी का दल डाल दिया, 1 पत्ता डाल दिया, वो प्रभु को अर्पण हो गया और वो भोग लगकर प्रसाद बन गया। जैसे कहते हैं लवण बिना बहु व्यंजन जैसे बहुत सारे व्यंजन आप बनाएं लेकिन लवण अर्थात नमक यदि व्यंजन में न डाले जाएं तो सारे व्यंजन फीके हैं। ऐसे ही बहुत सारा भगवान के सामने पदार्थ रख दिया जाए लेकिन यदि उनको निवेदित न किया जाए, गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति का ये भी एक प्रकार है, तुम्हें निवेदित भोजन करें। हम लोगों को तो घरों में सच में ये अभ्यास डलाया गया था और अभी भी है कि कुछ भी खाना है, कुछ नहीं तो मानसिक रूप से अर्पण करना। ब्रह्मार्पण ब्रह्ममेव ब्रह्मा, वो अपने आप मुंह से निकल ही जाता है, कोई सुने न सुने, जाने थाली सामने आई तो ब्रह्मार्पण ब्रह्ममेव ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुक्तम ब्रह्म कर्म समाधिना। कोई नया वस्त्र पहनने के जाने के पहले सच में अभी भी अभ्यास है कि जब तक किसी भी चित्र को, किसी भी मूर्ति को मानसिक रूप से स्पर्श न करा दिया जाए तब तक मन ही नहीं होता है कि उसको धारण किया जाए। तो वस्त्र, भोजन, सब कुछ परमात्मा को अर्पित करके, तो भगवान कहते हैं क्या क्या अर्पित करें? बोले जीवन की समग्र वस्तुएं प्रभु को अर्पित करके। बोले क्या क्या भावनाएं भी अर्पित कर दें, वृत्तियां भी अर्पित कर दें। बोले आप जो कुछ भी अर्पित कर सकते हो। 27 नंबर का श्लोक देखें, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद करके रखना चाहिए। हिंदी याद हो जाए, अंग्रेजी संस्कृत याद हो जाए, जो भी आप अर्थ याद कर पाए करके रखें। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि, जो कुछ भी आप करते हो, यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि, यत्, आप जो कुछ भी करते हैं
आपके द्वारा की जाने वाली सम्यक प्रकार की क्रियाएं प्रभु को अर्पित हो जाए। यद करो यद अश्नासी, अश्नासी माने जो आप ग्रहण करते हैं, जो आप भक्षण करते हैं, जो आप खाते हैं। मैं कई बार आप लोगों को ये बात निवेदन कर चुका हूं, खाने में केवल और केवल मुख की जो इंद्रियां हैं उसी को नहीं लेना चाहिए। जब हम कहते हैं कि जो कुछ आप ग्रहण करते हैं वो प्रभु को अर्पित करें, तो यहाँ पर खाने से फिर मतलब हो जाता है कि आप जो है जो कुछ आंखों से ग्रहण करते हैं वो भी, जो कुछ नेत्रों से ग्रहण करते हैं वो भी, जो कुछ आप कर्ण से ग्रहण करते हैं वो भी, सब प्रभु को अर्पित हो। इसलिए आहार की जो परिभाषा है वो कहते हैं अर्ण्यते इति आहार, जो आहरण किया जाए, जो ग्रहण किया जाए उसको आहार कहते हैं। बस हमने उस आहार को केवल भोजन तक ले आकर सीमित कर दिया, ऐसा नहीं है। आहार का तात्पर्य है हम मन से भी जो ग्रहण करते हैं वो भी आहार ही है। भावनाओं से जो ग्रहण करते हैं, अच्छा ये बताइए, अगर भावनाओं से न ग्रहण करते तो क्या जब हमारी भावनाएं कभी कहीं किसी के साथ प्रबल हो जाती हैं तो आपको तृप्ति की अनुभूति होती है कि नहीं? होती है ना। तृप्ति की अनुभूति कैसे होगी? बिना खाए तो नहीं होगी। जैसे भूख लगी और आपने भोजन किया तभी तो तृप्ति की अनुभूति होती है, प्यास लगी हो पानी पिया तभी तो तृप्ति की अनुभूति होती है। ऐसे ही जब भावनाएं हमारी हमको प्राप्त होती हैं तो भी हमें तृप्ति की अनुभूति होती है। इट मीन्स कि भावनाओं ने भी मेरे पेट को, मेरे मन को भरा, तभी तो मैं कहते वाह अब मैं बहुत आनंदित हूं, बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि मेरी भावनाएं इनके द्वारा तृप्त हो गई, भर दी गई। तो इसी प्रकार भावना से जो ग्रहण करते हैं, मन से जो ग्रहण करते हैं, महाराज आप विचार करके देखिए, आप मुख से तो बहुत थोड़ा ग्रहण करते हैं, 2 रोटी से अधिक ग्रहण नहीं कर सकते। एक थोड़ा कटोरी चावल और दाल खाई तो पता चला बस हो गया महाराज, जब शाम तक कुछ खाने के लिए बचा नहीं, सामर्थ्य नहीं बची। हमारी सामर्थ्य कितनी है खाने की? 2 रोटी अगर दोपहर को खा ले, एक दाल और एक सब्जी खा ले, थोड़ा चावल खा ले, तो शाम तक करता है कुछ नहीं खाना है। सामर्थ्य क्या है? इतना सा खाने की। लेकिन आप सोचिए मन से आप कितना खाते हो, क्या क्या खाते हो और किस किस को खाते हो, विचार करिएगा। आप सुंदरता का भक्षण करते हो, सौंदर्य के रूप, किसी रूप को देखते हैं जो उसका लावण्य है, उसका माधुर्य है, उसका सौंदर्य है, उसकी खूबसूरती है, उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं? किसी सुंदर चित्र को देखा, किसी नदी पहाड़ झरने को देखा, किसी रूप माधुर्य को देखा तो भी आपने ग्रहण किया। परमात्मा कहते यद करोष यद असनासी, जो कुछ करते हो, जो कुछ ग्रहण करते हो, और यद जुहोसी, महाराज इतना ही नहीं, जो हवन करते हो, जुहोसी, जो कुछ भी स्वीकार करते हो, और यद तपस्या से कौन्तेय, और जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। हे मनुष्य, तू जो कुछ भी करता है, यावत कर्म जीवन के, तो प्रभु को समर्पित हो। प्रातःकाल बिस्तर पर बैठे, जब उठ जाए तो बैठकर भगवान को प्रणाम करें और निवेदन करें कि प्रभु अब मैं आपके द्वारा बनाए गए इस संसार में प्रवृत्त होने जा रहा हूं। आपके द्वारा बनाए गए इस संसार में मैं कार्य में लगने जा रहा हूं। इसलिए जो कुछ भी मैं करूं, मैं अच्छा बुरा, इस पर मैं आऊंगा भी, अच्छा करूं बुरा करूं, शुभ करूं अशुभ करूं, धर्म अधर्म करूं। वैसे तो प्रेरणा मुझे दीजिए कि मैं शुभ करूं, धर्म करूं, लेकिन अगर मेरे द्वारा कोई भी कर्म हो जाए तो मैं आज आपको इसको
समर्पित करता हूँ। और रात्रि को सोने के पूर्व 2 मिनट की प्रार्थना कि प्रभु मेरे द्वारा किए गए समस्त कर्म आपको समर्पित करता हूँ। आज का हिसाब किताब, महाराज संसार का हिसाब किताब रोज बराबर करके सोया करो। बनिया बुद्धि रखनी चाहिए उसमें। हाँ, कोई बनिया हो तो क्षमा करना भाई। वो लोग कल पर हिसाब टालते नहीं, और अगर जो कल पर हिसाब टालते वो अच्छे बनिया नहीं होते, अच्छे बिजनेसमैन हो नहीं सकते। सुबह का जो भी लेकर दिन भर क्रय विक्रय हुआ है, रात को जब दुकान बढ़ाते हैं, और ध्यान दें उनके शब्दों में भी, वो ये नहीं कहते दुकान बंद कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो बुरा मन लग जाता है कि दुकान बंद कर रहे, नहीं, दुकान बढ़ा रहे हैं। आप देखिए शब्दों की कितनी महिमा है। बंद करने के लिए थोड़ा बंद कर रहे हैं, दुकान को बढ़ा रहे हैं, अर्थात इसको अभी यहां विश्राम दे रहे हैं, कल पुनः इसको आगे बढ़ाएंगे। तो नारायण क्या किया, जो भी दिन भर क्रय विक्रय हुआ वो सारी की सारी चीजें शाम को हिसाब किताब करके और डायरी मेंटेन हो गई, बही खाते में लिख दिया गया, और लिख दिया गया भूल चूक सीखने लायक है, जहां जो मिल जाए सीख लेना चाहिए। भूल चूक लेनी देनी भाई, जो कुछ अगर भूल चूक हो गई, मनुष्य हो सकती है, जो कुछ भूल चूक हो गई लेनी देनी है वो मान ले रहे, लेकिन आज का हिसाब किताब तो यहाँ पर बराबर। और आपने देखा होगा पुराने जो स्वर्णकार या पुराने जो ये लोग कार्य करने वाले लोग होते थे, जब वो तौलते थे, हम लोगों ने बचपन में देखा है, क्योंकि हम लोग मान लीजिए अनाज की बिक्री हो रही है घरों में, कुंटलों कुंटल बिकता था, तो सबसे पहला जो तौलते थे वो किलो नहीं तौलते थे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, फिर वो आप लोगों ने देखा है, कभी ध्यान दिए, पहला राम राम 1 किलो का भार, 2 किलो, 3 किलो। इससे क्या हुआ, बोले महाराज मेरे लिए थोड़ा है, ये तो राम जी का है। जैसे जड़ भरत, भागवत की कथा आती है, जड़ भरत में उनके भाइयों ने भेजा, जाओ खेत में कुछ चिड़ियों को, पशु पक्षियों को रोका करो, सारे खेत खा जाते हैं लोग, घर में पड़े रहते, कुछ काम तो करते नहीं है। तुम्हारा जड़ भरत ने कहा ठीक है, खेत में चले गए, देखा चिड़िया आ रही है, दाने चुग रही है, बोले मैं कैसे मना करूं, खेत राम जी का, ये चिड़िया राम जी की, ये बीच में मैं कौन होता हूं मना करने वाला। तो कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ और चिड़िया भर भर पे, अब मैं बीच में कौन होता हूं भाई मना करने वाला। ये खेत राम जी का, चिड़िया राम जी की, दोनों को राम जी ने बनाया, और वो खेत बनाया ही इसीलिए तो चिड़ियों को खाना मिल जाए। अब बीच में मैं जाऊं लठ लेके खड़ा हो जाऊं, बोले इसी प्रकार संसार में भी हमको व्यवहार, बीच में मैं कौन होता हूं, किसी को रोकने वाला, को टोकने वाला। अरे भाई बता दो, ठीक से समझा दो, लेकिन सब यथावत जैसा चल रहा है इसको चलने दो। तो नारायण प्रभु कहते यद करोषि यदश्नासी यद जुहोसि ददासी यद। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, जो कुछ है सब राम जी का। राम राम 1, राम राम 2, तोल दो, भूल चूक लेनी देनी जो होगा कल देखा जाएगा। तो हिसाब किताब अगर करके रोज सोया जाए तो एक दिन भार नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स में आप देखिए लास्ट महीने कितना प्रेशर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी लोग इंतजार करते हैं लास्ट मंथ के लास्ट डेट किस दिन है, और महाराज उस दिन पता चला जो साइड है चली नहीं, फिर दोष किसको देंगे, गाली किसको देंगे। तो ऐसा सिस्टम है। अब भाई एक साथ इतना क्राउड उस पे आ गया, एक ही दिन आ गया, तो क्या होगा, थोड़ा पहले कर लेते तैयारी। वैसे हम लोग भी महाराज अभी समय नहीं है, कब समय आया, बोले जब बीमार पड़ गए, जब हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, मृत्यु का समय आ गया, तब लगता है संसार में क्या क्या गया। महाराज समय बहुत व्यर्थ बीत गया, कुछ तो किया नहीं। अब हाय तौबा मची, बोले अब हाय तौबा क्या, बोले अब वेबसाइट वहां की भी बंद हो गई है, अब कुछ हो नहीं सकता। अब आपके बही खाते डाउनलोड अपलोड नहीं किए जा सकते हैं, बस जो होना था
हो गया, जब तो करने का समय था तब तो था नहीं, अब डेट निकल गई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या करें, प्रभु कहते हैं रोज रोज का हिसाब किताब बराबर कर दो। सुबह उठो, निवेदन करो, रात को सोने के पूर्व 1 मिनट की प्रार्थना, प्रभु मेरे द्वारा दिन भर में किए गए प्रत्येक कर्म आपको अर्पित हैं। बोले शुभ अर्पित कर दूं तो अच्छी बात है, अशुभ भी अर्पित करोगे? बोले महाराज अच्छा गप और कैसे कड़वा कड़वा तू, ये थोड़ा पाप बनती है। अगर अच्छा है तो भी आपका है और बुरा है तो भी आपका, जैसा है प्रभु मैं आपका हूं। तो कहते हैं यद करोश यदश नाफी यद जुहोश तदाश यद। एक महात्मा बड़ा सुंदर उन्होंने कहा, बोले कि अच्छे अच्छे कर्म तो भगवान को अर्पित कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि बोले अच्छे कर्मों का फल क्या होता है? सुख। तो अच्छे अच्छे कर्म प्रभु को अर्पित कर देंगे, इससे इसका मतलब है कि अच्छे कर्मों का फल सुख भगवान को अर्पित कर दिया। बुरे कर्म भगवान को अर्पित नहीं करें। बोले क्यों? बोले भगवान इतने कोमल हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, तो उनको बुरे कर्म अर्थात दुख क्यों अर्पित करें? तो बोले भैया अगर आप जब शुभ कर्म प्रभु को अर्पित कर देते हो तो देखते हैं कि अच्छे कर्म तो इसने अर्पित कर दिया, बुरे कर्म अर्पित नहीं किए, अच्छाई दे दी, बुराई नहीं दी। तो क्या करते हैं? बोले अच्छाई तो आपने दे दी लेकिन वो बुराई अपने आप खींच लेते हैं, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने वो कृपालु और दयालु हैं। तो बोले भगवान को अच्छाई और बुराई दोनों निवेदन कर देना चाहिए। तो जीव के द्वारा जितने भी कर्म हैं, भूले भटके सारे कर्म, वो प्रभु को अर्पित कर देने चाहिए। इससे क्या होगा? बोले इससे होगा कि आपके जीवन में आपको कभी कोई किस बात की चिंता नहीं होगी कि इसको मैंने नहीं दिया। फिर उन कर्मों से मिलने वाले फल, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, उसमें आप कभी भी अभिमानग्रस्त और कभी भी आप मानसिक अवसाद में नहीं जाओगे। कारण सुख मिलता है तो हम अभिमानग्रस्त हो जाते हैं, ये मेरा किया हुआ, मैंने क्या बना, ये मेरा आइडिया है, ये मेरे पुरुषार्थ से हुआ, ये मैं न करता, ये उस समय निर्णय डिसीजन मैं न लेता, हो नहीं सकता। और कदाचित कोई बुरा कर्म आ गया, बुरा फल आ गया, दोष इसको देते हैं, मेरे साथ ही ऐसा करना था भगवान को। अच्छा जब तो अच्छा हो रहा था तब तो याद आई नहीं, तब तो आपने धन्यवाद दिया नहीं, वाह प्रभु कितनी अच्छी बात है, आपने इतना सुंदर घर दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, इतना सुंदर बच्चे दिए, इतने सुंदर धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, मेरे साथ ही होना था। अरे भैया अच्छा तुम्हारे साथ हुआ है तो बुरा भी तो किसके साथ होगा? तुम्हारे साथ ही तो होगा। तो जीवन की लिस्ट बनाकर देखो तो महाराज अच्छाइयों का प्रतिशत बहुत अधिक, सुख का प्रतिशत बहुत अधिक है बजाय दुख के। दुख तो एक आध दो कोई थोड़ा जीवन में 19-20 होता है, उसी में व्यक्ति हैरान परेशान हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान का तप किया, तप करने के बाद भगवान प्रकट हुए, बोले हाँ बताओ क्या बात है? बोले प्रभु देखो कुछ काम, मेरा कोई अपना पर्सनल काम नहीं है, हमने तप सबके लिए किया है। प्रभु ने आंख थोड़ी खोली जोर से, भाई दुनिया में संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति पैदा हो गया जो तप अपने लिए न करके सबके लिए तप करके हमको प्रसन्न किया? बोले बेटा तुम्हारे जैसा तपस्वी तो मैंने देखा नहीं किसी को। कहता है प्रभु ऐसा करो, मैं दुनिया में देख देख के परेशान हो गया हूं कि किसी के जीवन में थोड़ा सुख आया फिर दुख आ गया, फिर सुख आया फिर दुख आ गया। तो ऐसा तो नहीं कर देते हो कि जीवन में सारे के सारे दुख पहले एक बार में दे दो और फिर जितने सुख हैं उनको एक बार में दो, या पहले के पहले सारे सुख एक बार दे दो और जितने दुख है उनको एक बार दो। प्रभु ने कहा बेटा ये जरा हमारे वाले काम में तुम दखलंदाजी मत दो, ये मेरी प्रक्रिया है। नहीं बताओ क्या हो गया? बोले हुआ ये कि
अगर सच में जीवन भर में जितनी दुखद परिस्थितियां उसको भोगनी हैं, उन सबको एक बार में दे दूंगा तो भोगने के लायक बचेगा ही नहीं, वो चल बसेगा यहां से इतना दुख सहन करके। इसलिए मैं सुख के बीच में थोड़ा थोड़ा उसका दुख डाल के बैलेंस करता रहता हूं कि उसका दुख भी निकल जाए और थोड़ा सुख भी भोग ले तो उसको पता न चले। और अगर तुम कह रहे हो कि पहले पूरा का पूरा सुख दे दूं और बाद में दुख दूं, तो बोले अगर पहले पूरा सुख दे दिया तो इतना कोमल हो जाएगा, इतना उसके भीतर के जो शक्तियां हैं, सामर्थ्य हैं, अनुकूलता ग्रहण करने की आदत लग जाएगी कि एक भी दुख आते ही वो झेल। तो दोनों ही स्थितियों में ये उचित नहीं है। इसलिए आप प्रभु के विधान को देखिए, आपके जीवन में अनुकूलता एक बीच में थोड़ी सी कोई, और वो भी इतनी होती है जिसको आप सहन कर सको। अगर देखो हमारे जीवन के सारे दुख एक बार आ जाए तो क्या स्थिति है, एक ही दिन में आ जाए तो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु सुख के बीच में थोड़ा थोड़ा दुख देकर, थोड़ा थोड़ा विपरीत परिस्थितियां देकर व्यक्ति के दोनों सत्कर्म और दुष्कर्म का फल देते रहते हैं। तो बोले यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय। हे कौन्तेय, कुंती के पुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति, जो कोई तप करता है, जो कोई वो हवन यज्ञ अनुष्ठान करता है, सत्कर्म करता है, वो सबको मुझ में अर्पण कर दे। बोले शुभ अशुभ दोनों, बोले हाँ शुभ और अशुभ दोनों। श्लोक नंबर 28 में देखें, शुभाशुभ फलैरैवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलैरैव, शुभ और अशुभ दोनों ही, जिसमें समस्त कर्म मुझ परमात्मा को अर्पण होते हैं, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे वो दुष्कर्म हो, सत्कर्म हो, धर्म हो, अधर्म हो। ऐसे संन्यास योग से जो युक्त चित्त वाला व्यक्ति है, वो शुभ अशुभ दोनों कर्म मुझे अर्पित कर देता है, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि वो कर्म उसने अपने लिए नहीं किया, वही याद रखे, भूल चूक लेनी देनी, आपने प्रेरित किया, आपके लिए कर दिया, अब ये आपको अर्पित है, तुम जानो तुम्हारा, मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। और उनसे मुक्त होकर फिर क्या होता है, बोले महाराज फिर वो मुझे ही प्राप्त होता है। ये बड़ा सुंदर भाव है। शुभ और अशुभ दोनों ही अगर प्रभु को अर्पित कर दिए जाएं, हमने अच्छा किया तो तुम्हारा हुक्म। गुरुवाणी में बड़ी सुंदर एक पंक्ति आती है, शिख लोग बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं, हुक्मे भीतर सब कोई, उससे बाहर न कोई। हुक्म के भीतर वो जो हुक्म है, देने वाला करतार है, हुक्मे भीतर सब कोई, उसी के भीतर सब कोई है। तो कहते हैं कि अच्छा किया तो तेरा हुक्म, बुरा किया तो तेरा हुक्म, मैं करता नहीं हूं। बोले महाराज अच्छे वाले में करता नहीं है, समझ में आता, बुरा वाले में भी मैं करता नहीं हूं। बोले देखो अंदर बैठकर प्रेरणा देने वाले तुम ही तो हो। फिर कोई व्यक्ति उठेगा कहेगा महाराज तब तो आज से आपने बड़ा अच्छा बताया, अब आज से क्या धर्म अधर्म देखना, क्या पाप पुण्य देखना, जैसे मर्जी आए ऐसे जियो और कह दो प्रभु जो कुछ किया सब आपको अर्पण। बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हो, छूट है, लेकिन बस एक शर्त है। महाराज बस यही आप लोग टांग लड़ा देते हैं बीच में, एक शर्त क्या है? बोले देखो जब भी कोई अशुभ कर्म करने जाओ तो भीतर बैठा हुआ जो वो
प्रेरक परमात्मा है, उसकी तरफ नजर डाल लेना, फिर जो मर्जी आए करो। अगर उसका हुक्म मिल जाए तो कर लेना, जाओ। आप विचार करके देखिए, जिस समय भी हम कोई बुरा कर्म करने जाते हैं, पाप कर्म करने जाते हैं, अंदर से एक बार प्रेरणा जरूर मिलती है कि ये ठीक। आप विचार करके देखिए, आपके भीतर एक पहला थॉट आता है, उचित नहीं है, लेकिन हम और आप बड़े बड़ा बुद्धिमान है, होशियार लोग हैं, तुम चुप बैठे, तुम क्या बताते रहते हो, किनारे कर देते हो। तो जो मेरे मन के अनुकूल होता है, उस मनोनुकूल कर्म करने के लिए भीतर वाले की जो बात है वो मैं सुनना नहीं चाहता, उसको अनदेखा कर देता हूं। प्रत्येक दुष्कर्म, अधर्म कर्म करने के पूर्व आपको अंतर प्रेरणा जरूर होती है। वो बात अलग है कि मेरा चित्त इतना दूषित हो जाए, इतना असंवेदनशील हो जाए कि मैं अंदर की प्रेरणा को पहचान, अंदर की आवाज को सुन न सकूं, तो बात अलग की है। लेकिन महाराज, कोई भी ऐसी चीज होने के पूर्व आपको एक बार प्रेरणा जरूर अंदर से मिलती है, ना ये ठीक नहीं है। आप उसको इग्नोर करते हो, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप उसको अनदेखा करते हो, और उस अनदेखे को, उस प्रेरणा को अनदेखा करके तब आप किसी अन्य कार्य में आप विचार करिए, ऐसा है कि नहीं। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभु की प्रेरणा से होते हैं। तो शुभ की प्रेरणा तो आप मान लेते हो, लेकिन जब वो अशुभ करने गए और वो प्रेरित कर रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो भी तो आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरी पसंद है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरा स्वार्थ है, तो मैं उसकी प्रेरणा को नहीं मानता। लेकिन जब उस अशुभ कर्म का, अधर्म का फल मुझे मिलता है, मेरे सामने थाली परोस कर दुख की आ गई, तब याद आती है, अरे ये मैंने कब किया, ये तो मेरा नहीं है, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। अरे भैया, तुम्हारे साथ ही नहीं, जो जो ऐसा करता है उसके साथ होता है। इसलिए जब तुम ऐसा करने जा रहे थे तो तुमको मना किया गया था। किसने मना किया? आपने नहीं, मैंने नहीं मना किया। अंदर बैठा हुआ पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो जो अंदर बैठा हुआ रघुवंश है, परमात्मा है, वो आपको मना करते हैं। इसलिए जीवन में जो कर्ता है वो कर्ता आप नहीं हो, वो कर्ता परमात्मा। 18वें अध्याय में आप पढ़ेंगे 5 प्रकार के कर्ता हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टाः, दैवम चैवात्र पंचमम। 5 प्रकार के हमारे यहां कर्ता हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता। इसलिए अंतिम जो कर्ता है वो वही प्रेरणा देकर आपको प्रत्येक कर्म में लगाए रखता है। इसलिए किसी भी प्रकार की प्रेरणा जब होती है तो आपको उसे सुनने आना चाहिए। एक बड़ी साधना है, मैं आपको निवेदन करूं, आप चाहें तो इसको जरा अपने जीवन में अप्लाई करें। आपको आपकी अपने भीतर की ही आवाज सुनने आ जानी चाहिए। क्या ये मुझे अभ्यास में है कि नहीं? और ये अभ्यास से होगा, सडन नहीं होगा। जब भी आप कोई ऐसा कर्म करने जाते हैं जो आपके लिए उचित नहीं है, उस कर्म के पूर्व भीतर से आपको ये आवाज दी जाती है, आपको मना किया जाता है कि ये करना अच्छा, आप मना कर देते हैं। जब कोई आप अच्छा कर्म करने जाते हैं तो भी आपको एक आवाज भीतर से दी जाती है कि हाँ ये ठीक है, तो भी अगर आप नहीं करना चाहते तो उसको मना कर रहे, बैठो भाई, मुझे मेरा काम करने दो। लेकिन जब वो होकर उसका फल मिलता है तब दोष स्वयं की ओर न जाकर प्रभु को देते कि किस कर्म का फल है। तो परमात्मा कहते हैं कि 5 प्रकार के कर्ता हैं 18वें अध्याय में, अधिष्ठानम तथा कर्ता। और ये सारे के सारे कर्ता वही हमसे कर्म करा रहे हैं। किंतु तद पुरुष मदर्पणम,
मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक सत्कर्म असत्कर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म आपको अर्पित है। इसके बंधन में प्रभु मुझे मत डालो। इसके लिए ईसावास उपनिषद का दूसरा मंत्र याद रखें कि हमारे द्वारा प्रत्येक कर्म जो हो रहा है, कुर्मन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतगम समाह, जो भी कोई हमारे द्वारा कर्म है प्रभु वो आपकी प्रेरणा से ही हो रहा है। और ऐसा कर्म करते हुए मैं जीवन जीने की अभिलाषा करता हूं। निष्क्रिय होकर जीवन जीने की अभिलाषा नहीं है। ये भारतीय वैदिक वांग्मय का एक बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए, संसार के लिए। निष्क्रियता पूर्ण जीवन हमारे यहां कभी प्रशंसनीय नहीं है। सक्रिय जीवन, लेकिन सक्रिय जीवन जब भी हो तो सत्कर्म के आलोक में हो, धर्म के आलोक में हो। निष्क्रिय जीवन कभी भी हमारे यहां अभिनंदनीय नहीं रहा। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवन जीने की, इसलिए हमारे महापुरुषों ने भी, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने भी सत्कर्म करने की सदैव प्रेरणा दी। खुद भी करते हैं और लोगों को प्रेरणा। गीता में कृष्ण कहेंगे, अभी आप सुनिएगा आगे, कि अर्जुन अगर मैं खुद कर्म ना करूं तो संसारी लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए आगे बढ़कर मैं कर्म योगी बनकर कर्म करता हूं और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देता हूं। क्योंकि समाज के जो आदर्श पुरुष हैं, अगर वही कर्म नहीं करेंगे तो उनका अनुगमन करने वाले लोग कैसे कर्म करेंगे? क्योंकि जो आदर्श लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं, उसी का अनुगमन तो पीछे के लोग करते हैं। इसलिए अर्जुन, अगर मैं लोक में कर्म न करूं तो ये लोक की व्यवस्था कभी भी संचालित, इस लोक की व्यवस्था कर्म से ही तो संचालित है। यदि निष्क्रियता से संचालित हो तो संभव नहीं है। बोले कैसे कैसे? बोले सूर्य को देखो, एक दिन भी निष्क्रिय होकर रहता है क्या? एक दिन, एक क्षण भी सूर्य अपने समय से विलंब नियत है। चंद्रमा का कार्य नियत है, उसको करना है तो वो करना है, कभी भी विलंब नहीं होता। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, इतना ही नहीं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे सब अपने कर्म में लगे हुए हैं। पंचमहाभूत देखो, हवा को देखो, अग्नि को देखो, सतत यज्ञ की प्रक्रिया से, स्वाहा की प्रक्रिया से, आहुति की प्रक्रिया से इस प्रकृति को चलाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन मनुष्य ही एकमात्र है जो केवल संग्रह करना चाहता है। त्याग करने की वृत्ति बहुत कठिनता से आती है। आप सोचिए, अगर सूर्य संग्रह करता रहे तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? नदियां अपने जल का संग्रह कर लें, वृक्ष अपने फलों का संग्रह कर लें, ये पूरी की पूरी प्रकृति त्याग के बल पर, संग्रह के बल पर नहीं चल रही, त्याग के आधार पर चल रही। पूरी प्रकृति की जो क्रिया व्यवस्था है वो आहुति, यज्ञ, स्वाहा की वृत्ति पर चल रही है, त्याग की वृत्ति पर चल रही है। संग्रह तो केवल मनुष्य चाहता है, जो कुछ भी हो जाए तो बटोर बटोर के मैं रखता चलूं। देने के लिए जब उसकी स्थिति आती है तो जितना देना चाहिए वो देने के लिए हमेशा पीछे खड़ा हो जाएगा। उसको अपने आसपास से सीखना चाहिए। जिससे तुम ले रहे हो, हवा से सीखो, नक्षत्रों से सीखो, तारों से सीखो, सूर्य चंद्र से सीखो, जल वायु वृक्ष से सीखो, नदियों से सीखें, स्वाहा की वृत्ति से, यज्ञ वृत्ति, इसी को कहते हैं प्रकृति यज्ञ वृत्ति से। यज्ञ का तात्पर्य है देना। तो जब देने की वृत्ति भीतर आती है तो भीतर भी एक यज्ञ की प्रक्रिया शुरू होती है। क्योंकि हमारे भीतर भी ये श्वास प्रश्वास, और अब मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूं, यदि परमात्मा श्वास प्रश्वास को भी हमारे ऊपर छोड़ देता ना तो व्यक्ति इतना संग्रही बुद्धि वाला है कि अपना ही जीवन खत्म कर लेता। तो कहता क्या एक जल्दी श्वास ली जाए, 1 घंटे में 2-3 ले लेंगे, श्वास प्रश्वास लेना ही भूल जाता, क्योंकि बटोर के रखने की आदत है ना। लेकिन देखिए, श्वास प्रश्वास आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। वो एक आपको याद हो या ना हो, स्मरण रहे न रहे,
सांस चल रही है, पलकें झपक रही है, रोक कर दिखाओ। शरीर की जो गतियां हैं, स्वाभाविक गतियां हैं, उनको आप कभी भी संग्रह करके रख, और यदि आप प्रयास करते हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ता है कि नहीं। शरीर के जो स्वाभाविक वेग हैं, मल आदि त्याग करने के वेग, आप देखिए, आपको उस शरीर के दुष्परिणाम, अगर आपने संग्रह किया तो उसका दुष्परिणाम इस देह को, इसलिए शारीरिक रूप से भी परमात्मा ने जो गति देनी चाहिए वो अपने हाथ में रख रखी, मेरे ऊपर नहीं छोड़ी, क्योंकि मालूम है मनुष्य, इसकी बुद्धि ऐसी है कि बटोरना जानता है, लेना जानता है, देना सीखा ही नहीं। इसलिए ये संसार यज्ञ वृत्ति से चल रहा है। सूर्य, नक्षत्र, तारे, वन, सब कुछ आप देखिए, सब दे रहे हैं और सब फ्री में दे रहे हैं। इसलिए मनुष्य के पास भी यदि कुछ अच्छा देने के लिए है तो जरूर उसको संसार को देना चाहिए, क्योंकि आपका दिया हुआ ही इस संसार में यश के रूप में फैलता है। संग्रह कभी भी फैलता नहीं। आप कितना बटोर कर इस संसार से छोड़कर, इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं, कितना बैंक बैलेंस छोड़कर गए, संसार वो नहीं देखता। आपने त्याग करके क्या संसार को छोड़ा है वो संसार देखता है। वो प्रकृति में यश का भाजन बनता है, यश की प्रक्रिया के भीतर आता है। आप लाख सारी लेविस, लाख सारे ऐश्वर्य घर में छोड़कर और हजारों हजार करोड़ बैंक में छोड़कर चले जाओ, कौन जानने वाला है? परिवार के लोग, वो भी तो कहेंगे तुम्हारा कर्तव्यता छोड़ के ये कौन सा मेरे ऊपर एहसान किया, पढ़ाया है तो मुझे कौन सा एहसान किया, पैदा किया था तो पढ़ाया, सुनने को ही मिलता। शादी ब्याह की तो कौन सा एहसान कर दिया। माता पिता लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने जीवन के सारे समग्र ऊर्जा को, पैसे को, धन को आहूत कर देते हैं। लास्ट में क्या मिलता है? किया तो कौन सा को बड़ी वक्त, तो पहली बार आपने किया क्या तुम्ही ने किया क्या? सारे माता पिता कर रहे, तो संग्रह कर करके। लेकिन आपने त्याग क्या किया समाज के लिए, वो आपके यश का कारण, कीर्ति का कारण बनता है। तो संग्रह वृत्ति आपको कभी यश नहीं देती, त्याग वृत्ति आपको यश देती है। आप छोड़कर इस संसार के क्या जा रहे हैं? संग्रह नहीं, त्याग। वो आपको एक स्मरण रखाएगा। वो लोग आपको याद रखेंगे कि आपने समाज के लिए समय दान दिया, धन दान दिया। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति धन ही दे, आपने समय दिया, आपने धन दिया, आपने विचार दिया, आपने ऊर्जा दी, आपने सुंदर ग्रंथों का त्याग किया, लेखन करके समाज के लिए छोड़ दिया। आप सोचिए, आज हमारे पास इतना उत्कृष्ट साहित्य है, उन महापुरुषों ने अगर संग्रह करके अपने ज्ञान को बटोर कर रख लिया होता अपने मस्तिष्क में, तो आज क्या वो हमारे लिए स्मरणीय होते? हम जानते इतने बड़े बड़े महापुरुषों को, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का भी संग्रह न करके बल्कि उसका त्याग समाज के लिए किया। ग्रंथ के रूप में, विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में, विचारों को समाज में पहुंचाकर, लेखन करके। अब याद बहुत सारे समय दान, ऊर्जा का दान, विचारों का दान, धन का दान, विचारों की हमारी अभिव्यक्ति में हम कितना सहयोगी बन सके। तो परमात्मा कहते हैं शुभ अशुभ सब कुछ प्रभु आपको समर्पित है, यत् करोषि। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर सके तो क्या होगा? तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि निष्क्रिय जीवन नहीं, सक्रिय जीवन प्रशंसनीय है। 1 वर्ष जीना है, 100 वर्ष जीना है, सक्रियता के साथ, अपने कंट्रीब्यूशन के साथ, अपनी सहभागिता के साथ। वो अगर कोई व्यक्ति करता है तो परमात्मा कहते हैं शुभाशुभ त्याग करने के बाद वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। वो कर्म बंधन से, और इस कर्म बंधन पर कई बार चर्चा हुई है। असल में अगर आपको कुछ त्याग करना है तो अपने कर्म बंधनों का त्याग करना है। धन का त्याग भी कई बार कठिन है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। हो सकता है कि मन में एक बार वृत्ति आए और क्या कहते हैं, हमारा डर कर दिया आपने। बहुत सारे लोग हैं, ऊर्जा का दान दे दिया, समय का दान दे दिया, लेकिन ध्यान देते देते ना, महाराज गृहस्थ में लोग बहुत ध्यान रखते हैं।
आप ही क्षमा करिएगा, देंगे लेकिन सब अपने पास रख के। और इतना ही नहीं, तो कथा पढ़िए, कठोपनिषद की कथा तो यही प्रारंभ होती है। नचिकेता के पिता, याद है ना आपको कथा? नचिकेता के पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और वो बहुत सारी गाय दान दे रहे हैं। तो नारायण है, गाय दान देते 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 बेटा नचिकेता खड़ा है, गाय दे तो रहे लेकिन कौन सी दान? बोले जो गायें दूध पी चुकी है, पिला चुकी है, जो घास खाने के लायक नहीं है, अर्थात जो जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, जो बिल्कुल अब आगे किसी काम के लायक नहीं, वो बटोर बटोर के ब्राह्मणों को दे रहे हैं। नचिकेता बहुत देर से खड़े खड़े देख रहे, प्रभु पिताश्री ये क्या करेगा? नहीं सब दे रहा हूं। तो बोले ये जो गाय है ये किसके लिए? बोले नहीं, ये जो गाय दूध देने वाली है, घास खाने वाली है, पानी पीने वाली, कुछ नहीं, सब तुम्हारे लिए बचा। अच्छा तो सब गाय दान दे रहे हैं? हाँ सब कुछ दान देंगे, क्योंकि उस यज्ञ की विधि की। मुझे किसको दे रहे हैं? 2 बार 3 बार 4 बार बोला, जाओ तुमको मृत्यु को देता हूं। नचिकेता अरे वाह क्या बात है पिताश्री, आपने मुझे दान मृत्यु को कर दिया, अब तो हमें मृत्यु के पास जाना ही पड़ेगा। और वहां पे कठोपनिषद का आप जानते हैं, फिर नचिकेता मृत्यु के जो देव यम है उनके पास जाते हैं और वहां पर पूरा विस्तार का कठोपनिषद का प्रसंग है। तो दे तो रहे हैं, लेकिन दे कौन सी चीज रहे? जो मेरे काम की नहीं। कौन सी चीज? जो घर में यूं ही पड़ी महाराज ले जाओ, काम आ जाए, शायद आपके काम नहीं आए किसी और। ठीक है, आप उतना भी देने का सोच रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु क्या हमारे द्वारा दिया जाने वाला जो वस्तु है उतने भर से काम चल जाएगा? प्रभु कहते हैं नहीं, उतने भर से नहीं चलेगा। वो दान करके स्वर्ग और अच्छे लोक की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन इस जीवन से छूटने की व्यवस्था वस्तु दान से नहीं है। विचार करिएगा, वस्तु दान करके इस जीवत्व से, इस बंधन से छूटने की व्यवस्था नहीं है। उससे उत्तम लोक की प्राप्ति हो सकती है, पुण्य की, और पुण्य के बदले सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस जीवन से छूटने की तो व्यवस्था एक ही है कि जब तक कर्म बंधन से न छूटा जाए। जब हम कर्म बंधन से छूटते हैं तो ही एक वैसी व्यवस्था है। तो परमात्मा कहते हैं भैया वो कर्म बंधन से कौन छूटेगा? बोले जिसने अपने शुभ भी दान किए हों और अशुभ भी दान किए हों। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी के लिए, ब्रह्म के जिज्ञासु के लिए पुण्य और पाप दोनों ही त्याज्य हैं, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही बंधन का कारण बनेंगे, हेतु बनेंगे। इसलिए बोले महाराज जितना पुण्य से बचता है उतना ही पाप से बचता है, जितना पाप से बचता है उतना ही पुण्य से बचता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पुण्य की अधिकता हो गई तो भी हमारे मोक्ष में ये पुण्य बाधक बनेंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे भैया शुभ भी दे दो, अशुभ भी दे दो। तो जब जीवन में ये भाव वृत्ति उठे तो याद कर ले, नारायणम, मैं उस समर्पयेत, मैं उस नारायण को सब कुछ समर्पित कर रहा हूं। प्रातः काल उठने के बाद और सायंकाल सोने के पूर्व हिसाब किताब भूल चूक लेनी देनी करके और महाराज फ्री हो जाओ। अगर जाना भी पड़े तो रोज की रोज डायरी मेंटेन हो, फिर उसके लिए समय मिलता नहीं है। इसलिए प्रभु अच्छा बोले आप किस किस के लिए ऐसा भाव रखते हैं? भगवान ने कहा देखो किसी एक व्यक्ति के लिए मैं ऐसा नहीं रखता हूं, मेरे लिए सारे ही लोग बराबर हैं। 29 नंबर श्लोक देखें, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु अहम क्षमः। अगर इसको और अन्य करें
अहम सर्वभूतेषु समः, मैं सभी भूतों के लिए सम हूं। न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, न मेरे लिए कोई द्वेषपूर्ण है और न मेरे लिए कोई प्रेमपूर्ण है। द्वेषास्पद भी कोई नहीं है और प्रेमास्पद भी, मेरे लिए सब बराबर हैं। मेरे पास दो आंखें नहीं है। कई बार घरों में, परिवारों में माता पिता के ऊपर ये आरोप करते हैं, तुम दो आंख करते हो, एक को बड़ी आंख से देखते हो, को छोटी आंख से देखते हो, उनको ज्यादा मानते हो, उनको प्रभु के पास बराबर की आंखें हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा देते हैं। बोले महाराज ऐसा पक्का है? बोले पक्का है। कैसे? बोले जब असुर लोग भी भगवान की पूजा करके, तप करके उनको रिझा लेते हैं, तो क्या प्रभु ने एक बार भी वरदान देने से मना किया? उनको भी तो वरदान देते हैं। बाद में उसकी क्या भरपाई करनी है, बाद में क्या निष्कर्ष निकालना है, बाद में क्या निदान निकलेगा, बाद में उसकी बात है। लेकिन एक बार अगर उस असुर ने, राक्षस ने प्रसन्न कर लिया है, जो मांगा, दिन में न मरूं, रात को न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अश्व से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, महाराज जो भी बचने के उपाय हैं सब कुछ उस शर्त में रखवा लिया। हाँ हाँ हाँ, तथास्तु 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 तथास्तु। इसलिए प्रभु किसी के लिए ना हितैषी हैं और न किसी के द्वेषी हैं, उनके लिए सब बराबर है। अच्छा, अगर ऐसा होता, जो कई बार लोग आरोप लगाते हैं, सब बराबर न होते, तो देवी जी का वाहन कौन है? समदृष्टि है कि नहीं? वाहन पर शेर पर चलती है। भगवान शिव, उनके जैसा तो समदृष्टि कोई हो ही नहीं सकता। आसपास जितने भी हैं सब परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। सर्प से लेकर, मयूर से लेकर, चूहे से लेकर, शेर से लेकर, जितने भी आसपास आप देखोगे सब विरोधी। भैरव जी के वाहन को देख लो, माता जी के वाहन को देख लो, गणेश जी के वाहन को देखो, अच्छा मयूर, कार्तिकेय के वाहन को देखो, मयूर। तो अगर सारा परिवार इकट्ठा हो तो जितने वाहन ड्राइवर हैं आज की दृष्टि में रखो तो बाहर ही खड़े होंगे। क्या होगा हमारा? उन्हें मालिक लोग तो अंदर बैठे हैं, बाहर दो चार खत्म ड्राइवर। उसने उनको खाया, उसने खाया, खा पी के अब बाहर निकल के गणेश जी ढूंढ रहे, भाई कहाँ गया मेरा वाहन, कहाँ गया? नामों निशान भी नहीं आता, पता भी नहीं। उधर महाराज मयूर देव खा पी के हृष्ट पुष्ट होके कार्तिकेय का इंतजार कर रहे हैं, आओ आओ आओ। हाँ, और उधर शिव जी कहते हैं, भाई कहाँ गया वो हमारा आभूषण, जरा ले आओ, जरा देखूं, पहन के बाहर निकलूं। वो भी गायब। तो महाराज नामो निशान भी नहीं है। उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया और खत्म हो गया। तो बोले परमात्मा सबके लिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। हे अर्जुन, मेरे लिए ना कोई प्रिय है, ना मेरे लिए कोई अप्रिय है। जो जैसा है उसके लिए मैं वैसा ही रहता हूँ। ये भजन, बस शर्त ये है, जो मुझको भजन करता है, ये भजन तु माम भक्त्याः मैते तेषु चाप्यहम्। जो मेरा भजन करता है, जो मुझे अपना मानता है, उसके लिए मैं तद अनुरूप व्यवहार करता हूँ। जो प्रेम से भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हूँ। अगर मुझे अपना मानते हो तो अनुभव करोगे, नहीं मानते हो तो दोष लगाते रहो कि प्रभु सुनते नहीं। बोले मैं सबकी सुनता हूं, इसलिए जो मेरा भजन करते हैं उनमें मैं स्थिर रहता हूं।
हम भक्तन के भगत हमारे, तो क्या कहते हैं? हम भक्तन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरत न तारे। हम भक्तन के भगत हमारे, हम भक्तों के हैं, भक्त हमारे हैं। और ये ऐसी नहीं कि मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, इस प्रतिज्ञा को मैं कभी भी टालता नहीं हूं, छोड़ता नहीं हूं। इसलिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषास्ति न प्रियः, ये भजन। शर्त क्या है? ये भजन, ये शर्त। इस शर्त के बिना आप उन पर, भगवान पर आरोप लगाओ, और आप क्या, बहुत सारे लोग लगाते ही रहते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं, मेरी दृष्टि में यदि ठीक हूं तो दुनिया को कहेगी ही। तो क्या कहते हैं लोग? तो कहेंगे, लोगों का काम है, ऐसे कुछ है ना कहना। आप अपनी नजर में देखो भैया, संसार के सर्टिफिकेट लेने जाओगे ना, तो कभी भी आपके अनुरूप सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। आप अपनी नजर में अपने को सर्टिफिकेट दो। हम भक्त हैं, ये संसार के लोग कहें तो हम मानेंगे नहीं। मैं, मेरी नजर में भक्त हूं कि नहीं, बस ये देखूं। लेकिन प्राय उल्टा होता है कि लोग कहें कि मैं भक्त हूं। अरे वाह, आप कितने बड़े भक्त हैं। तो लोगों को दिखाने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूं कि स्वयं की संतुष्टि के लिए भक्ति कर रहा हूं? क्या मैं खुद को खुद की नजर में भक्त कह पा रहा हूं कि नहीं? लोग तो न जाने लोगों को देखकर क्या क्या कह देते हैं, और थोड़े दिनों बाद क्या चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन क्या मैं, मेरी नजर में भक्त हूं? मैं मेरी नजर में साधक हूं कि नहीं? हमने खूब वेदांत पढ़ लिया, खूब 10-20 क्लासेस कर ली, ग्रंथ पढ़ लिए, लो अरे कितने अच्छे साधक हैं, कितने अच्छे भक्त हैं, लोग तो कहना शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन क्या मैं खुद को साधक हूं, भक्त हूं? ये सर्टिफिकेट अगर इशू करना पड़े तो क्या आप ईमानदारी से अपने लिए भक्त का सर्टिफिकेट दे सकते हो कि नहीं? दूसरों को छोड़ो। ये चीज हमें संतुष्टि देगी, दूसरे नहीं देंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए दूसरे से मत जाओ, अपनी नजर में संतुष्ट हो। संसार को अच्छा करोगे, वो कहानी आपने सुनी होगी, अच्छा करोगे तो, बुरा करोगे तो कहेंगे। बाप बेटे गए थे बाजार घोड़ा खरीदने के लिए। अब आजकल आप जैसे गाड़ी खरीदने जाते हो, इतने कंपेयर किया करते हैं, डीजल ली जाए कि पेट्रोल ली जाए, ये एवरेज हो, ये रेट हो, ये बजट हो, जो भी कुछ है। तो उस समय कौन सी नस्ल की ली जाए? आज के समय का जो ब्रांड है वो उस समय की नस्लें हुआ करती थी। कितने का? तो आप जो एवरेज देखते हो उस समय कैसे दौड़ सकता है, वही तो है। सवारी बदली है, पैमाने वही है। तो महाराज ब्रांड हमारे ऊपर है, वो ब्रांड सामर्थ्य पर है। ऑडी भी है, BMW भी है, मारुति भी है, बहुत सारे ब्रांड है, उससे भी छोटे बड़े ब्रांड है। तो महाराज वो लोग खरीद के घोड़ा चल पड़े। तो नई नई गाड़ी होती है तो आदमी बचा बचा के चलता है कि कहीं लग न जाए। एक आध बार लेकिन लगती ही है, कहते एक बार लग जाती है तो नजर उतर जाती है, ऐसा भी माना जाता है। खैर, तो वो बाप बेटे भी घोड़े को खरीद के बड़े चाव से लेके चले, कहीं अभी लगे नहीं, इस पर ज्यादा वजन न दे, ये न करें, तो उस पर बैठे नहीं, हाथ में पकड़कर ले जा रहे थे। एक गांव से गुजरे, भले आदमियों को देखो, सुंदर घोड़ा, इतना पैसा खर्चा किया किस लिए? पैदल चलने के लिए। अरे आराम से बैठ के यार, घोड़ा तो होता ही चलने के लिए। आप बेटों को लगा बात सही कह रहे आप, तो क्या किया, दोनों बाप बेटे घोड़े पर बैठकर रहो सवारी करके। तब तक अगला गांव आ गया। बोले बताओ कितने निष्ठुर हैं, कितने निर्दयी है बाप बेटे। एक घोड़े पर एक लोग बैठना चाहिए, देखिए घोड़े पर दोनों लोग बैठे चले जा रहे, घोड़े को क्या दशा हो रही होगी। अब बाप बेटे ने कहा हाँ यार बात सही कह रहे,
एक घोड़े पर दो दो लोग बैठे। बाप ने कहा चलो उतर जाते, उतर गए। बेटा कहता नहीं पिताजी आप घोड़े हैं, आप थक जाएंगे, आप बैठ जाइए, हम पैदल लेकर चलते हैं पकड़ के। बोले ठीक है। महाराज बाप तैयार हुआ, तब तक उसके मन में पता नहीं क्या बात है। बोले नहीं नहीं, अरे हमने तो बहुत सवारी की है, बहुत किया, जीवन में देखा है, तो अब नया नया घोड़ा करे, तुम बैठो तब बाद में बैठ के चलेंगे, हम तुमको लेके चलते हैं। अब बेटे को भी शौक, तुम्हारा बेटा घोड़े पे बैठ गया और बाप घोड़े की लगाम पकड़ के चलने लगा। तब तक अगला गांव आ गया। गांव में बताओ कैसा कलयुग आ गया, कैसा समय आ गया। बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये बेटा जो है देखो जवान पैदल चल सकता है, घोड़े पे बैठ के जा रहा है। अब महाराज क्या हो? बोले महाराज की अब बेटा उतर गया, बाप को बैठा दिया, चलो अगला गांव आया। लोगों का बताओ ये उम्र है बेटे को शौक पूरा करने की, नया नया गाड़ी घोड़ा लिए हो, बेटे को आनंद करने दो, जिंदगी भर तो तुमने किया, अभी भी तुम उसको सोचो और कहते हो खरीदा तुम्हारे लिए और बैठ लिए जा रहे। बाप को लगा है खरीदा तो इसके लिए, उतर गए। बोले अब क्या करें? बोले अब ये झंझट खत्म, ऐसा करते हैं इस घोड़े को ही अपने ऊपर ले लेते हैं। तो क्या करें? बोले दो टांग उसने उठाई अपने कंधे पे, पीछे से टांग उठाई अपने कंधे पे, चलते चले गए। अगला गांव आया तो बड़े मूर्ख आदमी, घोड़ा होता सवारी करने तो घोड़ा इन पर चढ़ा जा रहा है, इनको घोड़े पर चढ़ना चाहिए। बाप बेटे महाराज माथा ठोक लिए, बोले घोड़ा हो गया कि क्या हो गया। अब समाधान क्या निकला? बोले जिसको जो कहना हो कहो, जो तुम्हें करना है। इस कहानी का मतलब क्या निकला कि आप कुछ भी करोगे, कैसे भी करोगे, इस संसार का काम है कहना। तो कहने वाले क्या क्या लाइन है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग कुछ तो कहेंगे, आप कुछ भी करो। इसलिए हमको क्या संतुष्टि मिलती है, मेरे मन को क्या अनुकूल लगता है, मेरे मन के भीतर क्या भावनाएं, क्या वृत्ति आ रही है। वो कथा तो बस खाली एक रोचक भाव के लिए था। मेरे मन के भीतर क्या भावनाएं डेवलप हो रही हैं, मेरे मन के भीतर किस प्रकार की वृत्ति आ रही है, उस वृत्ति के अनुरूप मैं वर्तन करूं, वैसी अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या बनाऊं। तब भगवान कहते हैं कि मैं सभी के लिए बराबर हूं, न मेरे लिए कोई अच्छा है न बुरा है, मेरी दृष्टि में सभी एक जैसे हैं। अतः तद अनुरूप अच्छा और बुरा दोनों परमात्मा को समर्पित करें और भगवान को समर्पित करके कहें प्रभु ये कार्य आपके लिए था, आपने जैसा प्रेरणा दी, जैसा कराना चाहा, वैसा मैंने कर दिया। मैं तो एक केवल माध्यम हूं, यंत्र हूं। अच्छा, यंत्र कैसे चलता है? जो यंत्र चलाने वाला है जैसा चलाएगा वैसा ही नहीं चलेगा। अच्छा, आपके पास कोई मशीन हो और बहुत वेल मेंटेन हो तो कैसे चलेगी? अच्छे से चलेगी। अच्छा, उसमें कुछ खराबी हो तो भी चलेगी, लेकिन घिसते घिसते चलेगी, आवाज करते हुए चलेगी। लेकिन अगर उसमें बिजली ना हो तो चलेगी क्या? तो आपकी मशीन कैसी है, ध्यान रखें, वो बहुत निर्भर नहीं करती है, लेकिन उस मशीन के भीतर जो बिजली की सप्लाई है उस पर ध्यान देना है कि वो प्रॉपर मिले। क्योंकि मशीन को तो आप ठीक कर लोगे, कहीं बेल्ट ऊपर नीचे हो रही, कहीं नट बोल्ट ऊपर हो रहा, नीचे हो रहा, तो आप टाइट कर लोगे। लेकिन अगर बिजली ना हो तो मशीन का कोई, वैसे ही संसार में रहते हुए, इस देह में रहते हुए परमात्मा के साथ अगर संपर्क है तो आपके कर्म अगर कुछ 19-20 हैं तो उनको आप ठीक कर सकते हैं, उनको आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। इसलिए समोहम सर्वभूतेषु, आज से बात को निश्चिंत हो जाए, नोट कर लें कि परमात्मा मेरे लिए सर्व हितकारी हैं, कृपालु हैं।
वो कभी भी किसी के लिए अच्छा और बुरा नहीं करते। आज पूजा नहीं की, प्रभु रूठ जाएंगे, बोले प्रभु के पास इतना टाइम नहीं है। आज पूजा की तो प्रभु विशेष प्रसन्न हो जाएंगे, बोले उनके पास इतना टाइम नहीं है। आप अपने अनुरूप कितना संतुष्ट और असंतुष्ट होते हैं, उस बात पर आप पहले विचार करो। प्रभु को रूठने मनाने के चक्कर में बहुत न पड़ो, वो तो बात की बात है, देख ली जाएगी। तुम ही एक बच्चे हो क्या जो देख रहे हैं कि तुमने एक लोटा जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, चलो मैं रूठ गया, अब मैं मान गया। उनके पास बहुत बड़ा विराट काम है करने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। अर्जुन, न मैं किसी का पाप लेता हूं न किसी को पुण्य देता हूं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, सब अपने स्वभाव में वर्तन कर रहे हैं, त्रिगुण त्रिगुणों में वर्तन कर रहे हैं। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लोग बीच में मुझे जबरदस्ती लाकर डाल देते। बताओ भगवान ने कभी कभी कितने परेशान, इरिटेट हो जाते होंगे बेचारे, जबरदस्ती उनको ले आके हर चीज में। और अच्छा, अच्छे में घसीटे तब तो अच्छा भी है, बुरे में बिल्कुल घसीट लेते, अच्छे में भले घसीटे न घसीटे। अच्छा हो जाए तो मैंने किया और बुरा हो गया तो आपने किया, मेरे साथ बस। इसके अलावा हम लोगों को तो रोज ऐसे लोग मिलते हैं, बस केवल मेरे साथ ऐसा। अरे भैया, तुमको लगता है हमारे पास रोज ऐसे लोग आते जो बताते हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ ही नहीं है ये संसार के प्रत्येक व्यक्ति। हाँ, आज तुमको अनुभव हुआ तो तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे साथ है। वो कहते हैं मैं किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं हूं। व्यक्ति खुद के लिए अच्छा बुरा होता है, उसके कर्म ही उसके लिए अच्छे और बुरे होते हैं। इसलिए वो सारे कर्मों को यदि मुझ में अर्पित कर दे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है। बोले कोई पुण्यात्मा है तो प्रभु को प्राप्त हो जाएगा, कोई पापात्मा, कोई दुराचारी। बोले महाराज क्या बात करते हो, प्रभु के शरण में कोई भी चला जाए, अंगुलीमाल डाकू चला जाए, चाहे उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, क्या नाम था, रत्नाकर। रत्नाकर अगर जो राम राम सीधा कह भी नहीं सकते हैं, वो चले जाएं। शर्त है कि एक बार जाने के बाद वापस, एक बार जिसको अपना बना लिया फिर छोड़ना क्या। एक बार वृत्ति जग गई प्रेम की, उस वृत्ति के भावों में सुदृढ़ हो जाओ। रोज रोज त्याग और पकड़ ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव है, वो कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। अभिव्यक्त नहीं, डर किस बात का। अरे भाई, जिसको पकड़ना होगा पकड़ेगा, जिसको छोड़ना होगा छोड़ेगा। इस संसार में न जाने कितने लोग आए और चले गए। एक और व्यक्ति पकड़ लिया तो क्या, और एक और व्यक्ति ने छोड़ दिया तो क्या। इसलिए जो भाव हमारे भीतर जागृत हो, एक बार अगर पकड़ मजबूत हो तो छूटे ना। प्रभु कहते हैं एक बार हाथ उठाकर अगर कोई कह दे हे परमात्मा आज से मैं आपका हो गया, तो भगवान उसको नहीं छोड़ते। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मैं संसार में कैसे रहूं ये आप जानते, मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, ये भाव पैदा हो जाए। परमात्मा कहते हैं कि एक बार यदि कोई मुझे पकड़ ले तो मैं उसको अपना लेता हूं, और अगर एक बार मैं अपना लूं तो उसको कभी छोड़ता नहीं। बस एक बार बंधन बंधने की जरूरत है। आप कहो कि मैं तुम्हारा हूं, और वो भी कह दे हाँ कि आज से तुम मेरे हो, ये अनुभूति हो जाए तो ये अटूट बंधन। ये कैसा बंधन है, बोले प्यार का बंधन। ये अटूट बंधन प्रेम का बंधन है, स्नेह का बंधन है, अपनत्व का बंधन है। ये बंधन फिर कभी छूटता नहीं, टूटता नहीं, दूरी कितनी भी क्यों ना हो जाए। हो सकता है कि आपने एक बार अपना लिया और अपने संसार के कामों में इतने व्यस्त हो गए कि हो सकता है कि आपको याद ना आए दिन भर,
लेकिन सोते सोते जाओगे, एक बार भी अगर याद कर लोगे तो प्रभु कहेंगे वाह बहुत अच्छा, इस संसार में रहते हुए अपने कामों के बीच में मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाला, इतना ही परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए एक बार पकड़ मजबूत हो जाए तो छूटने का और पीछे जाने का भाव पैदा ना हो। रत्नाकर इतना पाप वृत्ति में डूबा हुआ है कि राम 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 भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मार 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 ही जीवन में मारा है। मारो काटो मारो काटो। नारद जी कहते हैं भाई राम राम बोल, बोले नहीं मरा मरा, कहते तो चलो मरा मरा ही कहो। तो मरा मरा करते हुए अंत में राम राम होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। प्रभु के नाम और शरणागति में तो ये सामर्थ्य है कि वो वाल्मीकि को भी, रत्नाकर को वाल्मीकि बना सकता है, दाशी पुत्र नारद को देवर्षि बना सकता है। आप विचार करके देखिए, राक्षस कुल में असुर कुल में पैदा होने वाले प्रहलाद को भक्त प्रहलाद बना सकता है। ध्रुव के जीवन की घटना तो हम लोगों के समक्ष बिल्कुल, एक बार उसकी विमाता ने कहा कि जाओ अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो मरो, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। सुनीति ने कहा, सुनीति ने फिर आकर अपनी मां सुरुचि ने कहा कि सुनीति उसकी जो मां है वो आकर कहती है बेटा अगर तुमको सिंहासन पर ही बैठना है, ऐसे सिंहासन पर बैठो जो सिंहासन कभी उतरने के लिए विवश न करे। संसार का सिंहासन तो थोड़े समय के लिए होता है, ये कुर्सी थोड़े समय के लिए होती है। कैसा सिंहासन मां? बोले प्रभु का सिंहासन। और आज भी वो अपने उस अटल भाव में स्थित होकर ध्रुव तारे के रूप में, किस भाव से? बोले एक बार पकड़ मजबूत हो गई, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मैं संसार में कैसा हूं नहीं हूं ये प्रभु आप निर्णय लो, मेरे ऊपर नहीं है। मैंने अगर एक बार पकड़ मजबूत कर ली तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। इसलिए संसार के भीतर भी अगर आपकी प्रेम की वृत्तियां, भावनात्मक वृत्तियां एक बार मजबूत हो जाएं तो उस मजबूत पकड़ को छोड़ दो। कभी न कभी भूले बिसरे आपको याद जरूर आएगी। इसलिए अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखें कि हमारी भावनाओं की, हमारे प्रेम की, हमारी वृत्तियों की जो पकड़ है इतनी मजबूत हो, वो भले किसी व्यक्ति के साथ हो, किसी परिस्थिति के साथ हो, वो व्यक्ति वो परिस्थितियां आपसे भले दूर होने का प्रयास करे, लेकिन आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो कि आप के पकड़ में इतना सामर्थ्य हो कि वो व्यक्ति आपके पास दौड़कर चला आए। तो प्रभु इसलिए तो कहते हैं भक्त जब एक बार मुझे पकड़ लेता है तो वो छुड़ाना भी चाहे तो भी छुड़ा नहीं सकता, छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि फिर मैं उसके उस प्रेम के बंधन के पकड़ के प्रभाव से दौड़ा हुआ चला आता हूं। ऐसे ही संसार में मनुष्य का भी जीवन है। प्रेम की वृत्तियां जागृत होती हैं, स्नेह की वृत्तियां जागृत होती हैं, भावनात्मक लगाव, भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो हमारा स्वभाव है कभी यहाँ कभी यहाँ की पकड़, कभी वहां की पकड़, कभी इसको कभी उसको। वहां के पकड़ को एक रखो और मजबूत रखो, वही पकड़ तुम्हें भव सागर से पार ले जाएगी और आपके जीवन के उस परम चरम लक्ष्य मोक्ष की आपको प्राप्ति कराएगी, जिसको प्राप्त करके जीवन हमारा सब धन्य धन्य हो जाता है। तो परमात्मा सबके प्रति बराबर हैं, ये भाव कहते हैं, चाहे कैसा भी हो, दुराचारी भी हो क्यों ना। इस बात को भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, कितना बड़ा भी दुराचारी क्यों ना हो, पापाचारी क्यों ना हो, भ्रष्ट क्यों ना हो, बस शर्त है कि अगर उसने अपनी पकड़ मजबूत बना ली मेरे साथ तो मैं उसको कभी छोड़ता, उसको भी मैं साधु बना देता हूं। 30 नंबर का श्लोक हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे और अगली कक्षा में 9वां अध्याय विश्राम को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है 3-4 श्लोक ही है ना, 34 श्लोक है कुल। तो अगली कक्षा में यह अध्याय विश्राम को प्राप्त होगा।
2 बार भगवान का नाम स्मरण, तदुपरांत आरती और प्रसाद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गीता माता की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। संडे को, रविवार को 9 से 10 उपनिषद क्लास।